जो हारेगी जीतेगी, वो जो हारेगी डेफिनेटली वही बोलती है कि ख़राब है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं करना है इन्होंने, और कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। पर ये ईवीएम मशीन ठीक है, बेटर है। ईवीएम मशीन में ऑप्शन मिल जाता है आपको वोट करने के लिए। तो हैक तो हो ही नहीं सकती, वो ऐसी चीज़ तो है नहीं। अगर हैक हो रही होती तो सारी पार्टी हैक कर लेती। जब जब चुनाव करीब आता है और ऐसे में ईवीएम मशीन इन दिनों सुर्खियों में भी बनी हुई है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हारने के बाद उस पर आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि वो हैक कर ली जाती है, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाती हैं। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से हमारा देश विकसित हो रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ऐसे में ईवीएम मशीन को लेकर के हमारे युवा क्या सोचते हैं, उनके बीच चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब ईवीएम का नाम आता है तो उनके मन में क्या आता है और वो ईवीएम के जरिए वोटिंग करने में कितने सहज महसूस करते हैं। मेरे हिसाब से ईवीएम में कोई ख़राबी मुझे नहीं लगती है। अगर होती तो अगर ऐसा कुछ सामने आया जाता। और बाकी पार्टियां हैं अपना, जो हारेगी जीतेगी, वो जो हारेगी डेफिनेटली वही बोलती है कि ख़राब है। ये तो एक लगा लो कि ईवीएम से वोट डालने के क्या कुछ फायदे आपको लगते हैं? सेफ़ है और बेस्ट ये है कि पता नहीं चलता है कि सामने वाले को आप इंश्योर हो जाते हो कि आपका वोट डल गया है, आपको दिख जाता है, तो ये बेनिफिट है उसमें। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। हैंग हो ही नहीं सकती ये लोग, कोई करके दिखाए। आज तक तो किया किसी ने नहीं किया। आरोप तो फिर वही बात आ गई ना, ये राजनीतिक स्टैंड है, कुछ भी कहे इनकी मान्य है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं करना है इन्होंने, और कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। अच्छा, ईवीएम की अगर बात जब होती है, किस तरह का ख्याल आता है मन में? अच्छी बात है ईवीएम से। क्या ईवीएम मशीन सेफ है? सेफ है। तो जो विपक्ष है लगातार आरोप लगाता है कि ईवीएम में घोटाले होते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। अब सबका अपना अपना फार्मूला है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट सही है ईवीएम। कितना सेफ मानते हैं? 100%। यस। तो ईवीएम को लेकर जब जब सवाल उठते हैं तो आपके मन में क्या सवाल है? ईवीएम क्या होता है, मतलब ठीक वोट होना चाहिए। वोट बढ़िया, ईवीएम मशीन ठीक है, बेटर है। ईवीएम मशीन में ऑप्शन मिल जाता है आपको वोट करने के लिए। समय कम लगता है, टाइम की बचत होती है। बस एक जाओ, ऑप्शन होता है काफ़ी, मतलब काफ़ी पार्टी का चुनाव होता है, ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कुछ भी आप क्लिक कर सकते हो, आप देख सकते हो। आपके ऊपर अगर नहीं करना तो आप नॉन में भी बटन दबा सकते हो। अब वाइट पेपर में क्या, अब वाइट पेपर में करोगे, पेपर में लिखोगे, पेन से आओगे, सब कुछ कॉस्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है जब हार जाता है कि वो ईवीएम की गड़बड़ से हुई है, हैक कर लिया जाता है। तो इस तरह के हर कोई पॉलिटिक्स यही नेता कहता है, जब हारता है तो हर कोई ये कहता है हमें ईवीएम पे दिक्कत है। ईवीएम में कोई इशू नहीं होता, दिक्कत तो कहने वाली सोच होती है माइंड में। 70% से 80% सेफ मांगते हैं, बस 20% वही है। हमें 100% नहीं बोल सकते ना, प्रॉपर 100%। कोई कुछ कहेगा 100% क्या सकता है। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद जी, क्या लगता है कि इलेक्शन में वोटिंग करना बेस्ट कौन सा है, ईवीएम या वॉल्ट? मेरे हिसाब से तो ये वाला ईवीएम वाला ही ठीक है ज़्यादा। ईवीएम कैसे लगता है कि सेफ है आपको, क्योंकि इस पर आप बहुत सारे आरोप लगते हैं कि इसको हैक कर लिया जाता है? देखो हैक तो हो ही नहीं सकती, वो ऐसी चीज़ तो है नहीं। अगर हैक हो रही होती तो सारी पार्टी हैक कर लेती। फिर तो सब हैक खेलते, हैकर रख के हो जाता सारा काम। तो हैक तो नहीं होती, पर उससे ये है कि इससे फास्ट डिसीजन हो जाता है। देखिए भाई, बॉक्सेस जब थी तो अपन डालते थे वॉलेट पेपर पे स्टैंप लगा के, तो उसमें चेंज होने का चांसेज होता था। बट ईवीएम में जो आप डाल के आए हो, आपका वोट वहीं जाएगा जहां आप दे के आए हो, वो चेंज नहीं होना है। लोग कहते हैं हैक हो जाता है, हैक नहीं होता है कुछ। अगर हैक होता तो सामने वाली पार्टी हारती कैसे? वो भी हैक करा सकती थी, पैसे तो बतेरे पड़े हैं सब पे, इतने ब्लैक मनी निकलते हैं, तो वो दे के नहीं, हैकर नहीं उठा लेंगे। तो वैसा कुछ नहीं है सिनेरियो। हम जहाँ तक सोचते हैं, एक छोटा मोटा पढ़ा लिखा इंसान समझो अपने आप को, ग्रेजुएट हैं अपन सब, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो हैक नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है ईवीएम हैक करना, क्योंकि गवर्नमेंट साइट होता है उसके साथ एडअप। तो गवर्नमेंट साइट को हैक करने के लिए एक तो कुव्वत चाहिए किसी को भी भाई, और वो जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसे पहले हैक करवा के देखा जाता है, सिक्योरिटी पहले चेक कर ली जाती है। जब वहाँ से पास आउट होता है देन ईवीएम हमारे मार्केट में आता है। तो वो सोचना गलत होगा कि वो हैक होता है। अच्छा, वॉलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं तो क्या कुछ नुकसान है और ईवीएम से करने से क्या फ़ायदे हैं? वॉलेट पेपर से तो यही नुकसान है मेरे हिसाब से कि अगर मान लो तुम वॉलेट पेपर से कर रहे हो, अब हर जगह पे एक ना एक कोई ना कोई गुंडा उंडा तो होता ही है। अब मान लो किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करके उसमें मान लो अगर तुम्हें वॉलेट पेपर से करने होंगे तो तुम्हें बहुत आसानी से तुम कर लोगे चीटिंग, अगर करने वाला इंसान होगा जो भी।
लेकिन ईवीएम में इतनी आसानी से मेरे हिसाब से चीटिंग होनी तो मुश्किल है, इतनी आसानी से वो चीटिंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसके लिए फिर वही है कि वो है कि ईवीएम इलेक्शन में फ़ायदा यही है कि एक तो अब वो हो गया, वो पर्ची भी निकलती है। अगर आप वोट देते हो तो मान लो अगर आप हाँ सिक्योर है, अगर आपने वोट दिया, अगर आपको ये लग रहा है कि भी किसी और को वोट चला गया मेरा, तो उसमें से एक पर्ची भी निकलती है, उस पर लिखा होता है कि आपने किसे वोट डाला है अपना, तो उससे पता चल जाएगा। गिनती तो वो इंटीग्रेशन रहती है एपीआई, वो हाथ तुम जितना मतलब उसमें वोट डालेंगे वो सब काउंट कर देगी, कोई तुम्हें बाद में काउंट करने का झंझट नहीं। ना ये वाला है कि भाई बैलेट पेपर वाले उसमें चीटिंग होने का डर रहता है कि भाई बाद में किसी ने मान लो वहाँ से बॉक्स उठ के गए, उसके बाद किसी ने चीटिंग कर ली, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाती। तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक है भाई। जिस तरह से आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे युवाओं से बातचीत की ईवीएम को लेकर के, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ईवीएम के बहुत सारे इन्होंने फ़ायदे भी गिनाए और साथ ही साथ वो सहज महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम काफ़ी सुरक्षित है, उसको हैक करना आसान नहीं है, साथ ही साथ ये समय को भी बचाता है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।